मिश्रा यानी कि आपकी प्यारी शहाना। तो आज उन्होंने फैसला ले लिया है कि वो आज अपनी त्वचा को कैसे निखारेगी, तो उन्हीं से पूछते हैं। बहुत टाइम के बाद वक्त मिला है, तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज सब कुछ छोड़ छाड़ के सारी दुनिया एक तरफ, पर आज अपनी स्किन, थोड़ा अपना हेयर, उसको पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आई हूँ डिज़ाइनर बॉडीज़ डॉक्टर पराग तेलांग के पास। बहुत टाइम के बाद आज मैं थोड़ा अपनी स्किन को पैम्पर करना चाहती हूँ, अपने हेयर को पैम्पर करना चाहती हूँ। तो लेट्स सी, अंदर चल कर देखते हैं। चलिए आइए साथ चलते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। सो आज अपर्णा क्या स्पेशल ट्रीटमेंट लेने वाली है, क्या है आज? अभी हम डॉक्टर निकिता से कंसल्ट करेंगे कि क्या क्या ज़रूरत लगती है उनको, कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो विल स्टार्ट। So, how can I help you today? With lot of things actually. Let's start with my body hair. I want to remove my body hair. Okay, yeah, I'll everything. just have a look. So after examining your hair, I can see that they are very dark and pigmented, which is the ideal hair that we require for the laser hair removal treatment. Okay. Because laser hair removal treatment only works on dark and coarse hair, not on white hair or other pigmented hair. Okay, the machine works in that way that only it works on the black pigmented area. Okay. So with every session you will see reduction in the size of the roots of the hair. Okay, so even the thickness of the hair will reduce with every session, and after 6 session you will see a very nice reduction happening. So this is not removal because we do not suggest you that this is 100% Okay. gone permanently. Why? Because they can again come back based on the hormonal changes in women's body, right? But But it's stays for like. so if there are no hormonal up and down, so the reduction is almost more than 90%. Okay. Nice. So after a couple of months, if you have, due to the pregnancy or any other changes in your body, if you have hormonal up and down, so during that time you might have the hair growth, and you can take a couple of maintenance session and it's all good to Sorted. go. Nice. Good to go. Let's go. Sure, we'll Let's start with the start. procedure. Yeah, please. So we'll start with waxing your, shaving your hair basically first, and then after that we'll apply a coating of gel for the machine to slide better, and then it's quite easy. It's not painful at all. You will just feel a ice tip technology that I the can't machine wait has to get rid of Yeah, the. yeah. Sure, let's help you with that. Let's go. अब हम आ चुके हैं ट्रीटमेंट रूम में, एंड अब मेरा हेयर रिमूवल सेशन शुरू होने वाला है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। आप भी इंजॉय कीजिए मेरा ट्रीटमेंट, एंड मैं भी इंजॉय करती हूँ मेरा हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। सो अपर्णा, आप काफ़ी एक्साइटेड तो लग रहे हो, बट नर्वस भी हो थोड़े बहुत? एक्चुअली सच बताऊँ, मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता है, मुझे दर्द बिल्कुल बहुत कम होता है, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। कौन नहीं चाहता है कि हाथ से ये लाइफ टाइम का वैक्सिंग और ये रेज़र वाला वो ख़त्म हो। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे कभी वैक्स करना नहीं पड़ेगा। आई हेट वैक्सिंग, आई हेट इट। आप कुछ स्कूल डेज में कुछ मेमोरीज होती थी कि हम खुद से ही कर लेते थे, तो ऐसा? हाँ, तो मेरे घर में अलाउड नहीं था वैक्सिंग, बिल्कुल अलाउड नहीं था कि आप अगर आप स्कूल जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हो, यू हैव टू गो विद योर हेयर ग्रोथ। ओके, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था कि आप रेजर कर सकते हो। तो व्हाट आई यूज टू डू वाज इन माय चाइल्डहुड, बिकॉज रेजर अलाउड नहीं था, so my father used to have razors in his kit. So what I used to do was, without telling my mom, I used to shave my hair, leg में इधर उधर ये कर रही थी। बाद में बहुत डांट पड़ती थी कि एक तो तुमने रेजर यूज़ किया, मम्मी पापा का, तुम्हारी तो और बुरी हेयर ग्रोथ होगी। तो मेरी वो मेमोरीज हैं। तो मैं बहुत बहुत छुप छुप के मम्मी से कर लेती थी रेजर ऐसे ऐसे। बट देन मम्मी ऑल्सो अंडरस्टूड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि यार ज़रूरत होती है बच्चों को भी, उनको नहीं अच्छे लगते ये हेयर ग्रोथ, तो अभी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम आपने कब करवाया था? जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड, बहुत लेट करवाई थी वैक्सीन। कैसा था, मुझे पेन हुआ था, ऑनेस्टली पेन हुआ था, बट मुझे इतना पेन नहीं होता।
मतलब जिस चीज़ से खुशी मिलने वाली होती है ना, तो वो पेन मुझे लगता है कि ठीक है, इट्स ओके, आई कैन बेयर दिस, आई कैन बेयर दिस। और आज आप लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हो, हम तो ऐसे नॉर्मल स्टड से करवाते हैं, बट ये फर्स्ट टाइम है आपका? या दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। इसके पहले मैंने डिसाइड किया था बहुत बारी कि करवाना है, हो जाएगा, बट देन आज टेली चक्कर वालों का कॉल आ गया, मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। आई थिंक भगवान चाहता है कि मैं अपने इस हेयर ग्रोथ से थोड़ा छुटकारा पाऊँ। सो स्किन की बात हो रही है तो मैं पूछना चाहूँगी, इतनी समर, इतनी गर्मी हो रही है, तो कैसे एक आर्टिस्ट के आप कैसे क्या पैम्पर करते हो? आई थिंक समर्स का तो एक ही सोल्यूशन है, ईट गुड एंड ड्रिंक गुड। मतलब यू कांट हैव बैड फूड इन summers, you can't, it's not good for your stomach, it's not good for your face, your skin, anything. So always I prefer eating good and drinking good. मतलब मैं तो सब्जा, सीड्स और पानी और ये सब मिक्स करके मैं पूरे दिन पीती हूँ। तो आई थिंक सिर्फ वही एक चीज़ है जो मैं करती हूँ, पानी पीना। उसके अलावा मैं ज़्यादा कर नहीं पाती, बट हाँ मैं ये सबको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। इफ़ आई एम नॉट डूइंग इट, इट डजंट मीन कि आप ना करें। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, एंड बहुत गर्मी हो रही है गाइस, ख्याल रखो अपना, पानी पीते रहो, पेट ठंडा रखो। एक आर्टिस्ट के लिए स्किन केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज आप फेस भी होते हो। तो कभी कुछ ऐसा फेस रिलेटेड या फिर कभी कुछ आपको प्रॉब्लम्स आई हैं? फेस रिलेटेड ऑनेस्टली आई बिन लकी, टच वुड। मतलब मुझे आज तक कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड कभी कुछ प्रॉब्लम होती भी है, जैसे कल मैं यहाँ पे जल गई थी, मैं जल गई, वो 4-5 दिन से एक स्पॉट था, मैंने वहाँ पे थोड़ा काजल लगा के उसको एक मोल बना दिया प्यारा सा, तो अपने डार्क स्पॉट को भी मैंने ब्यूटी स्पॉट में चेंज कर दिया। सो आई थिंक यार ये अच्छा है ना कि हाँ यार, अपने स्कार्स को ब्यूटी स्पॉट बना दो, और क्या चाहिए इससे। कैसा था ये ट्रीटमेंट, कितना एंजॉय किया? बहुत ही फन था। मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि इतना मज़ा आएगा। मैं नर्वस तो नहीं थी, बट थोड़ी सी सोच रही थी कि फर्स्ट टाइम था ना, तो एक एक्साइटमेंट भी थी, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, बट आई थिंक एक्साइटमेंट थी और एक थोड़ा सा झिझक सी थी वो। बहुत लोगों को ना मिसकंसेप्शन है कि लेजर ट्रीटमेंट होता है तो वो स्किन के लिए अच्छा नहीं, तो क्या बोलना चाहोगे उनको? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मेरी स्किन, मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत ही सूदिंग लगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा, मुझे अच्छा लगा। एंड जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई। इट्स नॉट ओनली माई लेज़र, इट्स लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डॉक्टर निकिता एंड द स्किन क्लिनिक, एवरीथिंग लाइक कंफर्ट जोन, सारी चीज़ें ऐड हो गई। एंड आई एम हैप्पी। क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या मेजर स्टेप लेने के लिए बोला है? इसको हमें वापस से वैक्स नहीं करना है, हमें ख्याल रखना है अपनी स्किन का, एंड बस दैट्स इट। आई डोंट थिंक कुछ ऐसे खास वो बोले, उन्होंने बस बोला कि आप खुश रहोगे, आप अपना हाथ जब भी देखोगे, अपने आप को देखोगे, अच्छा फील होगा। कोई प्रिकॉशंस एज सच तो नहीं। वैसे कितना मिनट लगा आपको ये पूरा फुल ट्रीटमेंट के लिए? बहुत जल्दी हो गया, बातें करते करते हंसते हंसते हो गया, बहुत फास्ट हो गया, पता ही नहीं चला। आई थिंक इट टुक हाफ एन आवर, लेस देन हाफ एन आवर, आई थिंक हाफ एन आवर लगा, और हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं। तो 7 मिनट मेरे साथ में लगे, 7-8 मिनट मेरे साथ में लगे, तो आई थिंक हाफ एन आवर और 10 मिनट की बातचीत। ओके, तो जाते जाते आप फैंस को क्या बोलेंगे? मैं फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लेज़र ट्रीटमेंट लेना है, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा कंफर्टेबल हो वैसे करो, बट अपनी स्किन, अपना ख्याल रखो हमेशा,
और कुछ करने की जरूरत नहीं, जो अच्छा लगे वो करो। लेज़र कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ, वैक्स करानी है कराओ, रेजर करना है करो, जो करना है करो, बट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रिमूवल के बाद जो पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस है वो होंगे कि आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डस्ट एंड एवरीथिंग से दूर रहेंगे फॉर नेक्स्ट 2 days अप्रोक्सीमेटली। मेकअप वगैरह थोड़ा अवॉइड करेंगे, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स थोड़ा प्रेफर कीजिए यूज़ करना, एक्सेप्ट फॉर द बेसिक मॉइस्चराइज़र। बट थोड़ा सा अगर आप शूट वगैरह में थोड़ा मेकअप करते हैं तो वो अवॉइड करेंगे थोड़ा सा अगले नेक्स्ट 2 days के लिए। थोड़ा स्किन नीड्स टाइम टू कम बैक, थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो आपको मॉइस्चराइज़र कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी वगैरह हॉट सोनास के लिए नहीं जाएंगे नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 day के लिए। हाँ, और आज के दिन खाली थोड़ा एग्रेसिव एक्सरसाइज जिम वगैरह अवॉइड कीजिए क्योंकि स्वेट आएगा, दैट्स द ओनली रीज़न। ठीक है, बाकी स्टे हाइजीनिक। तो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन सब चाहिए था हमें डॉक्टर निकिता से मिलके हमें सब कुछ पता चल चुका है, बट अब टाइम आ चुका है डॉक्टर पराग के पास जाने का, तो चले। तो फाइनली अब हम जाएंगे डॉक्टर पराग के पास, उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि और क्या क्या होता है। हेलो, हाय, हाउ आर यू? at our clinic. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। No problem. Please sit. डॉक्टर निकिता से LHR करवाया एंड इट वाज वेरी गुड Yeah, एक्सपीरियंस, वाज वेरी गुड, it's a very good machine. या It's a- वेरी सूदिंग, जेल Yeah. लगा के जो फिर वो मशीन से Correct. उन्होंने It's a किया, it's a painless kind of Yeah. treatment now. Yeah. तो बिल्कुल पेन नहीं हुआ, इट वाज नाइस। बट अब मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आपसे पूछने हैं। Yeah, please, please. So मेरे क्वेश्चन ये कि आई वांट टू फिक्स दिस, Mhm. so should I or not, like this my Yeah. smile? That is called as smile designing. तो स्माइल डिजाइनिंग का क्या मतलब है? अपने स्माइल को कंट्रोल करने वाले 16 मसल्स होते हैं। कुछ मसल्स लिप को ऊपर पुल करते हैं, कुछ यहाँ पुल करते हैं, कुछ यहाँ पुल करते हैं। तो स्माइल डिजाइनिंग इस तरह से किया जाता है कि जो ओवर एक्टिव मसल है, जो आपके लिप्स को इस डायरेक्शन में खींच रहा है ना, उस मसल्स को थोड़ा सा बोtulinum टॉक्सिन, जिसको हम बोटॉक्स कहते हैं, वो बोटॉक्स के इंजेक्शन देके उसका पावर थोड़ा कम किया जाता है। सो देर आर 2 मेन मसल्स जिसका एक्टिविटी हम कम कर सकते हैं। वन इज द मसल विच पुल्स द लिप डाउन, वो डिप्रेसर है जिससे कॉर्नर्स ड्रूपी लगते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा बोटॉक्स दिया जाता है तो ये नीचे झुकना कम हो जाएगा। एंड वाइडनेस है वो कम करने के लिए यहाँ 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। सो बोटॉक्स इज समथिंग जिससे अपने स्माइल का शेप या स्माइल का पोजीशन चेंज किया जा सकता है। इट विल रिमेन फॉर 6 months, 6 month तक वो 6 रहेगा। months, we'll see. मतलब should I do it, like I'm 26 right now? एज No. का कोई इसमें एज का कोई, Yeah. अच्छा ओके Okay. सॉरी, एज का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, ओके। So there are 2 options whenever we want to improve someone's smile. So one is botulinum toxin, Botox to control the muscle, and the second is a filler, जो hyaluronic acid fillers होते हैं। Fillers are mainly for plumping. अगर आपको लगता है कि स्माइल करने पे दांतों का विजिबिलिटी ज़्यादा है, that is what you are saying, Yeah, this. कि स्माइल करने पे दांत ज़्यादा दिखते हैं। तो अगर ऐसा है तो अपर लिप में थोड़ा सा हम फिलर डाल सकते हैं कि अपर लिप का वॉल्यूम जब थोड़ा बढ़ेगा या अपर लिप थोड़ा प्लम्प जब हो जाएगा ना, तो अंदर के दांत उतने शो नहीं। नहीं शो होंगे, ओके। सो फिलर्स 1 साल तक रहते हैं, दे आर वेरी सेफ, दे आर मेड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year, 1-1.5 साल में वो धीरे धीरे फिर डिसॉल्व हो जाते हैं। 1 year तक उसका इफेक्ट बना हुआ रहेगा, एंड इट इज जस्ट इंजेक्शन, नथिंग मेजर। पेनलेस। सो मुझे बस इतना जानना है कि कुछ एक ऐसी चीज जो मैं खाऊं जिससे मेरे स्किन और हेयर बैलेंस रहे, लाइक अच्छा रहे, समथिंग लाइक। हेल्दी खाना का ही नहीं, हेल्दी खाना तो है ही, हेल्दी खाना तो मुझे पता है, हेल्दी खाना और पानी पीना दैट इज देयर, Yeah. बट मैं थोड़ी कभी लेजी हो जाती हूँ, कभी नहीं रूटीन फॉलो कर पाती हूँ। समथिंग लाइक ओमेगा 3 या कुछ ऐसा जो मैं रोज लूँ तो मेरी स्किन और हेयर के लिए अच्छा रहे। See, omega 3 is not specifically for skin and hair, it is a general multivitamin, वो Yeah. आप ले सकते हैं। Anything. But if you want your hair to become stronger or hair to become longer, then the vitamin that you should take is biotin. So biotin is something which is present in nails and in hair. वो आप रोज एक कैप्सूल लेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months आपकी हेयर की डेंसिटी इंप्रूव होती है, लंबाई बढ़ती है, हेयर फॉल कम हो जाता है। सो मैं आपको कुछ बायोटिन के सप्लीमेंट्स देता हूँ। एंड फॉर स्किन आल्सो। या यू कैन यूज। नाइस,
Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. No problem.